नमो नारायण। स्वागत है आपका हमारे चैनल पूजा भक्ति में। बैसाख मास महात्म्य का 12वां अध्याय। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली बैसाख मास महात्म्य का डेली श्रवण कर सकें। श्रुतदेव जी कहते हैं, जो मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्योदय काल में प्रातः स्नान करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं, वे मोक्ष के भागी होते हैं। जो उस दिन श्री मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं अथवा वह पुण्य कर्म भगवान की आज्ञा से अच्छे फल देता है। बैसाख मास की पवित्र तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी समाप्त पाप राशि का विनाश करने वाली शुक्ल द्वादशी को योग पात्र के लिए जो अन्न दिया जाता है, उससे एक एक दाने में कोटि कोटि ब्रह्मांड भोजन का पुण्य होता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जागरण कराता है, वह जीवन मुक्त होता है। जो बैसाख की द्वादशी तिथि को तुलसी के कोमल दलों से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह समूचे कुल का उद्धार करके बैकुंठ लोक का अधिपति होता है। जो मनुष्य त्रयोदशी तिथि को दूध, दही, शक्कर, घी और शुद्ध मधु इन 5 द्रव्यों से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा करता है, तथा जो चरणामृत से भक्तिपूर्वक श्री हरि को स्नान कराता है, वह संपूर्ण कुल का उद्धार करके भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो सायंकाल में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शरबत देता है, वह अपने पुराने पाप को शीघ्र ही त्याग देता है। बैसाख शुक्ल द्वादशी में मनुष्य को कुछ पुण्य करना चाहिए, वह अच्छे फल देने वाला होता है। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण थे। उनके सुंदर रूप वाली एक कन्या थी, जो मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नामक बुद्धिमान द्विज के साथ कर दिया। मालिनी कुमार्ग पर चलने वाली होकर स्वच्छंदता पूर्वक इधर उधर रहने लगी। वह केवल आभूषण धारण करने के लिए पति का जीवन चाहती थी। उसकी हितैषी नहीं थी। उसके घर में कामकाज करने के बहाने उपपति रहता और सभी जाति के मनुष्य जार के रूप में उसके यहाँ ठहरते थे। वह कभी पति की आज्ञा का पालन करने में तत्पर नहीं हुई। उसी दोष से उसके सब अंगों में कीड़े पड़ गए थे, जो काल, अनंत और यम की भांति उसकी हड्डियों को भी छेद डालते। उन कीड़ों से उसकी नाक, जीवा और कानों का उच्छेद हो गया। स्तन और उंगलियां गल गईं। उसमें पंगुता भी आ गई। इस सब कलेशों से मृत्यु को प्राप्त होकर वह नरक की यातनाएं भोगने लगी। 1,50,000 वर्षों तक वह तांबे के भांड में रहकर जलाई गई। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। तत्पश्चात सैवीर देश के पद्मबंधु नामक ब्राह्मण के घर में वह अनेक दुखों से घिरी हुई कुतिया हुई। उस समय भी उसके कान, नाक, पूंछ और पैर कटे हुए थे, जिसके सिर में कीड़े पड़ गए थे और योनि में भी कीड़े भरते रहते। राजन, उस प्रकार 30 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पद्मबंधु के पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र हो भीगे वस्त्र से घर में आया। उसने तुलसी की वेदी के पास जाकर अपने पैर धोए। देवयोग से वह कुतिया वेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्योदय से पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार ने चरणोदक से वह नहा गई और तत्काल उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर तो उसी क्षण उसे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो आया। पहले के कर्मों की याद आने पर वह कुतिया तपस्वी के पास जाकर दीनता पूर्वक पुकारने लगी, हे मुने, आप हमारी रक्षा करें। उस पद्मबंधु मुनि ने पुत्र से उसके पूर्व जन्म के दुरा का वृत्तांत सुनाने और उनसे कहा, ब्राह्मण, जो कोई भी दूसरी युक्ति पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है, वह दुराचरणी मेरी ही तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति स्वामी है, पति गुरु है, पति उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री उस पति का अपराध करके कैसे सुख पा सकती है? पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार पशु योनि में जाती है और अरबों बार कीड़े की योनि में जन्म लेती है। इसीलिए स्त्रियों को सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ब्राह्मण, आज मैं आपकी सृष्टि से सम्मुख आई हूँ। यदि आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मुझे पुनः इसी यातना में घृणित होना पड़ेगा। अतः विप्रवर, मुझे पापचरणी वैशाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य प्रदान करके उबार लीजिए।
आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी की है, उसमें स्नान, दान और अन्य भोजन कराएं, उससे पुण्य हुआ, उससे मुझ दुराचारणी का भी उद्धार हो जाएगा। महाभाग, दीन वत्सल, मुझ दुखिया के प्रति दया कीजिए। आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन दीनों की रक्षक हैं, उनके भक्त भी उन्हीं के समान होते हैं। दीन वत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूँ, मुझ दीना के प्रति दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। अंतर में आप द्विज को नमस्कार करती हूँ। उसका वचन सुनकर मुनि के पुत्र ने कहा, कुतिया, सब प्राणी अपने किए हुए कर्मों के ही दुख स्वरूप फल भोगते हैं। जैसे सांप को दिया हुआ शर्करा मिश्रित दूध केवल विष की वृद्धि करता है, उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य उसके पाप में सहायक होता है। मुनि कुमार के ऐसे कहने पर कुतिया दुख में डूब गई और उसके पिता के पास जाकर अंतरस्वर क्रंदन करती हुई बोली, महापदम बंधु बाबा, मैं तुम्हारे दरवाजे की कुतिया हूँ, मैंने सदा तुम्हारी जूठन खाई है, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। गृहस्थ पर महात्मा के घर पर जो पालतू जीव रहते हैं उनका उद्धार करना चाहिए, यह देववंतरों का मत है। चंडाल, कौवे, कुत्ते ये प्रतिदिन गृहस्थों के दिए हुए टुकड़े खाते हैं, अतः उनकी दया के पात्र हैं। जो अपने ही पले हुए रोगादि से ग्रस्त हुए असमर्थ प्राणी का उद्धार नहीं करता, वह नरक में पड़ता है, यह विद्वानों का मत है। संसार की सृष्टि करने वाले भगवान विष्णु एक को कर्ता बनाकर स्वयं ही पत्नी, पुत्र आदि के ब्याह से समस्त जंतुओं का पालन करते हैं, अतः अपने की रक्षा करनी चाहिए, यह भगवान की आज्ञा है। दयालु होने के कारण आप मेरा उद्धार कीजिए। दुख से आतुर हुई कुतिया की यह बात सुनकर घर में बैठा हुआ मुनि पुत्र तुरंत घर के बाहर निकला। इसी समय दयानिधान पद्मबंधु ने कुतिया से पूछा, यह क्या वृत्तांत है? तब पुत्र ने सब समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर पद्मबंधु बोले, बेटा, तुमने कुतिया से ऐसा वचन क्यों कहा? साधु पुरुषों के मुंह से ऐसी बातें नहीं निकलनी चाहिए। वत्स, देखो तो सब लोग दूसरों को उपकार करने के लिए उद्ग्रत रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष, सब साधु पुरुष सदा दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। दैत्यों को महाबली जानकर महर्षि दधीच ने देवताओं का उपकार करने के लिए दयापूर्वक उन्हें अपने शरीर की हड्डियां दे दी थी। महाभाग, पूर्व काल में राजा शिव ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूखे बाज को अपने शरीर का मांस दे दिया था। पहले इस पृथ्वी पर जीव मूतवाहन नामक राजा हो गए। उन्होंने एक सर्प का प्राण बचाने के लिए महात्मा गरुड़ को अपना जीव समर्पित कर दिया था। इसीलिए विद्वान ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। क्या इंद्रदेव शुद्ध स्थान में ही वर्षा करते हैं, अशुद्ध स्थान पर जल नहीं बरसाते? क्या चंद्रमा चांडालों के घर में प्रकाश नहीं करते? अतः बार बार प्रार्थना करने वाली इस कुतिया का मैं अपने पुण्यों से उद्धार करूंगा। इस प्रकार पुत्र की मान्यता का निराकरण करके परम बुद्धिमान पद्मबंधु ने संकल्प किया, कुतिया, ले, अपने द्वादशी के महापुण्य तुझे दे दिया। ब्राह्मण के इतना कहते ही कुतिया ने सहसा अपने प्राचीन शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य देह धारण करके दिव्य सहस्त्र आभूषण से विभूषित हो दसों दिशाओं में प्रकाशित करती हुई ब्राह्मण की आज्ञा ले स्वर्गलोक को चली गई। वहाँ महान दुखों का उपभोग करके इस पृथ्वी पर भगवान नर नारायण के अंश में उर्वशी नाम से प्रकट हुई। प्रेम से बोलो जय जय श्री हरि।